गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरएस मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 11.3 और 11.4 थ्योरम करेंगे। तो इसके लिए हमें 11.3 जो थ्योरम दी हैं वो क्या दी हैं, यदि कोई एक रेखा किसी त्रिभुज के एक आंतरिक कोण का समद्विभाजन करे तो यह समद्विभाजक रेखा उस कोण की सम्मुख भुजा को त्रिभुज की शेष भुजाओं की लंबाइयों के अनुपात में विभाजित करती है। ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो हमें क्या दिया हुआ है इसने कि हमारे पास एक त्रिभुज है, इसके किसी आंतरिक कोण को समद्विभाजन करने वाली एक रेखा अगर खींचें तो वो रेखा सामने वाली भुजा को बाकी जो दो भुजाएं बच गई हैं उनके अनुपातों में विभाजित करेगी। कहने का मतलब BD बटा में DC बराबर होगा AB बटा में AC। ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमने रचना कर ली है। क्या रचना की है? AD के समांतर हमने एक रेखा खींची है C बिंदु से, जो BA को आगे बढ़ाने पर E बिंदु पर मिलती है, और इनसे जो दोनों कोण बने हैं उनको नाम दिया है कोण 3 और कोण 4। जो ये दोनों कोण थे इनको नाम दिया है कोण 1 और कोण 2। तो हमें ये सिद्ध करना है कि BD बटा में DC बराबर होगा AB बटा में AC। तो इनको सिद्ध करने के लिए हमें जो दिया है उसे लिखेंगे। पहले क्या दिया हुआ है? त्रिभुज ABC में AD कोण A का या कोण A की समद्विभाजक रेखा है। और सिद्ध करना है हमें, क्या सिद्ध करना है? BD बटा में DC बराबर है AB बटा में AC के। ये बात हमें सिद्ध करनी है। इसके लिए हमने रचना की है। क्या रचना की है? DA के समांतर बिंदु C से एक रेखा खींची जो BA को बढ़ाने पर E बिंदु पर मिलती है, तथा चित्रानुसार कोण 1, कोण 2, कोण 3 व कोण 4 नाम दिए हैं। अब यहां से हमने उपपत्ति करनी है। उपपत्ति में अगर हम देखें तो हमें पता है, पहले हमें दिया हुआ है कि AD क्या है? कोण A की समद्विभाजक रेखा है। तो इसका मतलब कोण 1 बराबर होगा किसके? कोण 2 के। तो ये बन गई समीकरण नंबर 1। उसके बाद में हमने AD के समांतर खींची है CE, तो DA समांतर है CE के, इसलिए इसके एकांतर कोण और संगत कोण बराबर होंगे। तो एकांतर कोण कौन कौन से हैं? कोण 2 और कोण 3। कोण 2 बराबर होगा कोण 3 के, ये बन जाएगी समीकरण नंबर 2। इसी तरह से कोण 1 बराबर होगा कोण 4 के। कोण 1 बराबर है कोण 4 के, ये बन जाएगी समीकरण नंबर 3। ये 2 और 3 बराबर क्यों है? क्योंकि ये क्या है? एकांतर कोण है। और 1 और 4 क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये हैं संगत कोण। अब अगर हम देखें समीकरण 1 में कोण 1 और कोण 2 आपस में क्या है? बराबर। ये दोनों आपस में बराबर है, तो कोण 3 और कोण 4 भी क्या हो जाएंगे? बराबर। तो समीकरण 1, 2 व 3 से क्या बन जाएगा? कोण 3 बराबर आ जाएगा कोण 4 के। अगर कोण 3 और कोण 4 बराबर हैं तो हमें पता है किसी भी त्रिभुज में समान कोणों के जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो भी बराबर होती हैं। तो 4 के सामने क्या है? AC, और 3 के सामने क्या है? AE। ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। तो हम लिख सकते हैं कि AC बराबर है किसके? AE के। तो 3 के सामने क्या है? AE,
तो क्या देगा, ए ई बराबर होगा किसके, ए सी के, क्योंकि ये क्या है, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं। अब अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो हमें पता है कि हम ए ई की जगह क्या रख सकते हैं, ए सी, और ए सी की जगह क्या रख सकते हैं, ए ई। अब हमें यह भी पता है कि ए डी अगर सी ई के समांतर है तो त्रिभुज बी ई सी में अगर हम देखें, कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज बी ई सी में अगर हम देखें तो ए डी किसके समांतर हैं, ई सी के समांतर हैं, ए डी समांतर है ई सी के। इसलिए प्रमेय 11.1 से हम क्या लिख सकते हैं कि इनकी भुजाओं का जो अनुपात है वो भी बराबर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, बी डी बटा में डी सी, बी डी बटा में डी सी बराबर होगा किसके, ए बी बटा में ए ई के। तो ए बी बटा ए ई, और हमें पता है ए की जगह हम क्या रख सकते हैं, ए सी, तो क्या बन जाएगा, बी डी बटा में डी सी बराबर होगा ए बी बटा में ए सी। यही हमें सिद्ध करना था। तो हमारा जो 11.3 थ्योरम थी वो सिद्ध हो गई है। अब हम इसकी नेक्स्ट थ्योरम करेंगे, 11.4 थ्योरम करेंगे। तो हमें नेक्स्ट प्रमेय दी है इसने 11.4 प्रमेय क्या कहा है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से इस प्रकार खींची जाए कि वह उसके सम्मुख भुजा को शेष दोनों भुजाओं के अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा शीर्ष पर बने कोण का समद्विभाजन करती है। तो हमें कहा है कि एक त्रिभुज है ABC हमारे पास, इसमें अगर हम एक रेखा खींचें ऐसी जो सामने वाली भुजा को यानी कि BC को उस अनुपात में विभाजित करे जो इसकी बाकी भुजाओं का अनुपात है, यानी कि AB बटा AC का मान अगर BD बटा DC के बराबर है, तो हमें यह सिद्ध करना है कि ये रेखा इस कोण A की क्या होगी, समद्विभाजक होगी। कहने का मतलब कोण A और कोण 2 क्या होंगे, बराबर। तो इसके लिए हमने रचना क्या की है, हमने BA को आगे बढ़ाया है AC के बराबर, कितना बढ़ाया है, AC के बराबर बढ़ाया है AE तक। इसके बाद E बिंदु को हमने C से मिला दिया है और कोणों के नाम दे दिए हैं, कोण 1, 2, 3 और 4। तो इसके लिए हमें दिया है इसने, क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में AB बटा में AC बराबर है BD बटा में DC के। ये हमें दिया हुआ है। सिद्ध करना है हमें, क्या सिद्ध करना है, AD कोण A का समद्विभाजक है, अर्थात कोण 1 बराबर कोण 2 हमें सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमें रचना करनी पड़ेगी। तो रचना क्या की है हमने, BA रेखा को AC के बराबर E बिंदु तक बढ़ाया है तथा E को C से मिलाया है, अर्थात क्या लिख सकते हैं हम, AE बराबर है किसके, AC के। AE किसके बराबर हैं, AC के। ये हमने रचना कर ली है। अब हम इसके लिए उत्पत्ति करेंगे। उत्पत्ति में हमें जो दिया है उसे लेकर के चलेंगे। क्या दिया हुआ है, AB बटा में AC बराबर है BD बटा में DC के। अब AC की जगह हम क्या रख सकते हैं, AE रख सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, AB बटा में AE बराबर होगा BD बटा में DC। क्यों बराबर है, क्योंकि हमने रचना की थी AE बराबर AC की। तो ये कहां से आया है, रचना से।
अब हमें पता है कि अगर भुजाओं का अनुपात बराबर हो, ए बी बटा में ए ई बराबर हो डी डी बटा में डी सी के, तो ये दोनों रेखाएं क्या होती हैं, समांतर। कौन सी प्रमेय से, प्रमेय 11.2 से। तो प्रमेय 11.2 से हम लिख सकते हैं ए डी समांतर है किसके, ई सी के। ए डी समांतर है ई सी के। अगर ए डी ई सी के समांतर हैं तो इसके एकांतर कोण और इसके लिए संगत कोण बराबर होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण 2 बराबर होगा कोण 3 के। कोण 2 बराबर है कोण 3 के, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण है। उसके बाद में कोण 1 बराबर होगा 4 के, तो कोण 1 बराबर है कोण 4 के, क्योंकि ये क्या है, संगत कोण है। ये हमारे पास बन गई समीकरण 1, ये बन गई समीकरण नंबर 2। उसके बाद में हमें पता है कि ए ई बराबर है ए सी के, तो इसको मैं यहां कर रहा हूं। तो ए ई बराबर है ए सी के, तो ये कौन सा त्रिभुज बन जाएगा जिसमें दो भुजाएं बराबर हों, ये बन जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर। तो हम लिख सकते हैं ए ई के सामने कौन सा कोण है, कोण 3, और ए सी के सामने है कोण 4, ये भी बराबर होंगे, क्योंकि त्रिभुज ए सी ई समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। उसके बाद में ये बन गई समीकरण नंबर 3। समीकरण 1, 2 और 3 से अगर हम देखें तो हमारे पास 3 किसके बराबर है, 4 के। ये दोनों अगर बराबर हैं तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो समीकरण 1, 2 व 3 से क्या बन जाएगा, कोण 1 बराबर आ जाएगा कोण 2 के। अगर ये दोनों कोण बराबर हैं तो इसका मतलब AD क्या कर रहा है, कोण A को समद्विभाजित कर रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः AD कोण A का समद्विभाजक है। और अगर ये समद्विभाजक है तो हमारा जो 11.4 प्रमेय है वो सिद्ध हो गई है। आगे की प्रमेय के लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, तो इसके लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।